बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पूरी दुनिया से कोरोना मुखालिफ ऑपरेशन चलाने के लिए भारत के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है वो इमदाद पहुंचाई जा रही है। और इमदाद देने वाले मुल्कों के अंदर जहां अमेरिका भी अब सरफहरिस्त सामने आ रहा है, वहीं पर सऊदी अरबिया समेत पाकिस्तान ने भी इमदाद देने की बात सामने रखी है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो मीटिंग गुज़श्ता दिनों अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ हुई है, उसके मस्बत नताइज देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका ने भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो पाबंदियां उन्होंने अपने मुल्क के अंदर आयद कर दी थी, उन पाबंदियों में नरमी लाने का फैसला लिया है। सीधे रहमत के पास चलते हैं। रहमत, अपडेट कीजिएगा, जब आलमी सतह पर हम बात करते हैं तो क्या कुछ अभी की खबर है, कितने मुल्कों की तरफ से इमदाद देने की बात कही गई है? क्योंकि इमदाद इस वक्त ऑक्सीजन की है। शायद आज से 1 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि हमने ऑक्सीजन बाहर से लानी होगी, इतनी ज्यादा किल्लत मुल्क के अंदर पैदा होगी। ये देखिए, बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमें ऑक्सीजन दूसरे मुल्कों से लेने पड़ेंगे। हम ये सोच रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने 2 गुना अपने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 8-9 महीने में इस साल हमने 2 गुना दूसरे मुल्कों को दिया था। लेकिन एक ऐसा सितम देखिए, मौसम का वक्त का सितम देखिए, हालात ऐसे बदले कि आज हिंदुस्तान ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की तरफ से अब जो खबर मिल पा रही है, जो रोजाना अपडेट्स मिल पा रहे हैं, उसके मुताबिक दुनिया के बड़े बड़े जो ममालिक हैं, जो सुपर पावर हैं, जो सबसे ज्यादा ताकतवर ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक की तरफ से हिंदुस्तान को मदद के लिए कहा जा रहा है। हिंदुस्तान की मदद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कदम उठाया जा रहा है और फैसले भी लिए गए हैं। अब तक जो हमें खबर मिली, करीब 17 ऐसे ममालिक हैं जिनके नाम शामिल हो गए। उन ममालिक में जो हिंदुस्तान को किसी न किसी नहिए से, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन सप्लाई हो, मेडिकल हो या फिर दीगर चीजें हो, उन तमाम चीजों से बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान की मदद के लिए तैयार नहीं हो। 17 ममालिक की फहरिस्त हमारे पास आ चुकी है। अभी तक के 4 ममालिक से सामान भी पहुंच चुके हैं। यूएई का सामान पहुंच चुका है, जर्मनी का सामान पहुंच चुका है, साथ ही साथ अमेरिका का आनन फानन रॉ मटेरियल भी पहुंच चुका है। अमेरिका की तरफ से और भी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं। यूएस की तरफ से, यूके की तरफ से, बरतानिया की तरफ से कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। सिंगापुर सबसे पहले था जिसने हिंदुस्तान की मदद की थी और वहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा गया था। तो ये ममालिक जो हिंदुस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में रहे, हिंदुस्तान ने जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर कमाया है, जो फॉरेन पॉलिसी रही है, उस कहीं न कहीं पॉलिसी की कामयाबी यह है कि आज एक साथ पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मदद को खड़ा है। खासतौर से हम बात करें कि वो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, ये सब कंपनी के मालिकान ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है। वो खिलाड़ी जो हिंदुस्तान में आके खेलते हैं क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट। बड़ी बात यह भी है कि एशियाई मुल्कों का भी एक बड़ा रोल इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। तो एशियाई मुल्कों को कैसे आप देख पा रहे हैं? ये देखिए, पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया था और ईदी फाउंडेशन की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर खत लिख करके वजारत दाखिला, वजारत खारजा और सरकार से गुजारिश की गई थी कि इस मुश्किल वक्त में सरहदों के बीच में जो बंदिशें हैं, उन बंदिशों को छोड़ दीजिए। इंसानी बुनियाद पर हम आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि कुछ जानों को हम बचा पाए, हमारी मदद से कुछ जानें बच जाएं। पाकिस्तान की तरफ से दरखास्त जरूर की गई थी, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। श्रीलंका ने अपने तौर पर रॉ मटेरियल देने की बात कही है। नेपाल की तरफ से खामोश है क्योंकि नेपाल खुद परेशान है। बांग्लादेश ने कहा है कि हम भी तैयार हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम भी तैयार हैं। तो ये तमाम ममालिक कुछ न कुछ जितना हो पा रहा है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। एशियाई ममालिक, खासतौर से चीन का नाम लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन ने पहले दिन कहा था कि हम हिंदुस्तान के लिए जरूर मदद को तैयार है, ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन के रॉ मटेरियल को लेकर के। लेकिन खबर मिल रही है कि अंदरूनी खाना ऑक्सीजन के रॉ मटेरियल पर कहीं न कहीं कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, उस पर चार्जेस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। तो चीन का अपनी पॉलिसी है, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उसने हाथ बढ़ाया है। ये सही है कि एशियाई ममालिक भी सरहदों की बंदिशों को तोड़ करके बाज़ाब्ता तौर पर हाथ बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये तो बात ही जनाब बैनुल-अक़वामी सतह की कि क्या कुछ वहां पर किया। जरा अब जो मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि 23 ऑक्सीजन प्लांट जर्मनी से, 8 फ्रांस से एयरलिफ्ट करवाए गए हैं। अभी तक 11 प्लांट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से और बाकी मुल्कों से भी इसी तरीके का ऑक्सीजन प्लांट जो है वो एयरलिफ्ट करवाए जा रहे हैं। लेकिन मुल्की सतह पर अगर हम देखें तो वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। अब तो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। कल तक वजारत सेहत ये बता रही थी कि सूरत हाल जनाब तशवीशनाक है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। आज उसमें थोड़ी बहुत नरमी है। क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है? जी देखिए, बिल्कुल एहतियात बरतने की जरूरत और सख्ती से कहेगी। आज का बयान जो आया है वो ये आया है कि हमें जो सरकार की तरफ से जो रिसर्च कराया गया था, उस रिसर्च में ये चीजें सामने आई हैं कि एक कोविड का पेशेंट फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता है, अगर वो किसी के साथ रहता है तो 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर
604 लोगों को वो इफेक्ट करेगा। ये बात था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले, किसी को अंदर ना बुलाएं और घर के अंदर भी मास्क पहने। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात ये भी कही गई कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी का जो हमारे पास ग्राफ था प्रोडक्शन की कैपेसिटी का, वो ग्राफ अब तक के 7,000 मेट्रिक टन का था, लेकिन अब हम उसे 9,000 मेट्रिक टन से आगे बढ़ा चुके हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। आनंद फानन ये तैयारी की गई है और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बड़ी है, इससे कहीं ना कहीं अगले 2-3 दिनों में ऐसी तस्वीर बन सकती है कि ऑक्सीजन को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है और आलमी सतह पर जो मदद पहुंची है ऑक्सीजन की, तो 2 से 3 दिनों में मुमकिन है कि वो हाहाकार का दौर कुछ हद तक खत्म हो और आइंदा हफ्ते तक के मुमकिन है कि इस तरह की तस्वीर ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी है वो खत्म हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर और मुल्की सतह पर क्या कुछ जो है वो किया जा रहा है। बात ऑक्सीजन की लगातार हो रही है और ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ही इस वक्त सियासत भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अब ग्रीन कॉरिडोर और ऑक्सीजन की फराहमी को लेकर मुल्क भर के अंदर हमागीर प्रोग्रामों को हाथ में लिया गया। रिपोर्ट को जरा देखिएगा, थोड़ा सा इत्मीनान आपको जरूर मिल सकता है। देश में बेड्स की किल्लत है, देश में ऑक्सीजन की किल्लत है। लोग घंटों लाइनों में लगे हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही का अंजाम जनता भुगत रही है, क्योंकि अगर सरकार ने पहले से सारे इंतजामात किए होते तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। हाँ, अब तैयारी की जा रही है। कई राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल को थोड़ा सुकून जरूर देती हैं। पर क्या जम्मू कश्मीर में अगर ऐसी नौबत आती तो क्या प्रशासन तैयार है? इसी को समझने के लिए हमारे संवाददाता निकल पड़े। उन्हें क्या तस्वीर दिखी, आप भी समझिए। जम्मू कश्मीर में अभी हम मौजूद हैं एक ऑक्सीजन प्लांट में। ये सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर आते हैं फिलिंग के लिए। आज से कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हमारे पास में ऑक्सीजन भरपूर मौजूद है और जहां पर नहीं है वहां पर सरकार खुद अपने ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रही है। हम आज एक ऐसे ऑक्सीजन प्लांट पर मौजूद हैं जिसको शुरू दोबारा से सरकारी आदेश ने कराया, लेकिन अभी तक सरकार ने इनके सामने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं रखा कि जिससे शुरुआत करने का मकसद समझ आए। सरकार ने यह भी इन्हें कुछ समय पहले मीटिंग्स में कहा है कि जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप उसका मेडिकल सप्लाईज के लिए स्टॉकिंग करेंगे, लेकिन किस लिए ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। फैक्ट्री में हम लोग मौजूद हैं, फैक्ट्री के मालिक हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ऑर्डर्स रहे साल 2020 में, किस तरह से सरकार ने इनसे कम्युनिकेशन किया और आगे की क्या रणनीतियां सरकार की लग रही हैं इन्हें। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, आपकी फैक्ट्री यहाँ पर है, शुरुआत आपने इस फैक्ट्री को रीस्टार्ट 2020 में किया था, किन वजूहात के अंदर आपने इस फैक्ट्री को शुरू किया? हमने क्या किया, उस टाइम कोविड की वजह से हमने किया, हमने दूसरा प्लांट लाया। उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला कि आप चालू करो, हम काम देंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ काम नहीं दिया। अब कल भी हम मीटिंग में था, वहाँ भी हमने बोला कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर नहीं भरना है। हमने उनको बोला कि हमें फिर मेडिकल का कुछ काम दे दो, वहाँ तो अभी कोई जवाब नहीं आया। बस हम यही बढ़ रहा है कि 1-2 दिन से मुझे ये काम आया। तो अब कश्मीर के भीतर जहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर है उन्हें अस्पताल के लिए उपयोग में कामों में लाया जा रहा है। अब कोशिश की जा रही है कि ये ऑक्सीजन अस्पतालों तक और पहुंचाया जाए। खैर, अभी कश्मीर में ऐसी नौबत नहीं आई है, जैसा हम देश भर में अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रशासन कह रहा है हम तैयार हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता ने क्या कुछ सवाल पूछे, देखिए, सुनिए, समझिए। आज से पहले, अगर कोविड के पहले के या फिर कोविड के दौरान पिछले साल की बात करें, कितने सिलेंडर्स आप पर डे यहाँ पर भर रहे थे या फिर आप बाहर भेज रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैंने 2017 में प्लांट बंद किया। 2017 में प्लांट बंद की क्योंकि ख़राब जब हो गया मेरा प्लांट कंप्रेसर। उससे पहले मैं दे रहा था 400, 500, 400, 300, 350 सौरा में, सौरा और JVC में।
उसके बाद जब मैंने किया बंद, उसके बाद जब कोविड उठ गया, ये आया सब कि आप प्लांट चालू करो। मेरा प्लांट पूरा बैठा हुआ ख़राब था। फिर मैंने क्या किया, दूसरा प्लांट लाया। उसके बाद मैंने इनको इन्फॉर्मेशन दिया कि मेरा प्लांट चल रहा है। 2, 3, 4, 5 बार मैंने लेटर डाला, सोरा में भी डाला कि मेरा प्लांट चल रहा है, मुझे काम दे दो। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो अभी जो आप ये सप्लाई कर रहे हैं बाहर, ये मेडिकल सप्लाई है या फिर इंडस्ट्रियल? ये इस वक्त जा रहा है कि हम डीलर को दे रहा है, मगर ये आगे दे रहा है कि हॉस्पिटलों का। हाँ, ये लोकल, मतलब ये हॉस्पिटल की ही सप्लाई है। हाँ। इसमें कितने आपके ऐसे सिलेंडर्स हैं जो घर पे होम क्वारंटाइन लोगों के लिए जाता है, जो पेशेंट्स घर पर हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके पास कितने सिलेंडर जाते हैं? नहीं, इस वक्त मेरे पास खाली 20 सिलेंडर है अपना। हाँ। तो कुछ लग रहा है आपको कि जिस तरह के हालात बाहर बने हुए हैं, कश्मीर में अगर हालात बने तो सरकार कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है? उनकी मतलब कितनी स्ट्रेंथ आपको लग रही है कि सरकार अपने बलबूते पर सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगी? जो सिचुएशन हम दिल्ली में देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, मुंबई में ऑक्सीजन की कमी है, अगर जम्मू कश्मीर में ऐसा होता है, क्या सरकार संभाल पाएगी? यहाँ पे चल रहा है कि 2, 3, 4 प्लांट चल रहा है। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, अगर वो हालत हो जाएगा यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो जो ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गए थे वो दोबारा से चालू हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट की संख्या कम है। इसे चलाने वाले कहते हैं कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। सरकारों को समझना होगा कि हालात ऐसे न हों, इसलिए बेहतर कदम उठाए जाएं। अभी के लिए आपके पास में क्या आदेश है सरकार के? क्या आप अभी इंडस्ट्रियल काम कर सकते हैं या उस पर बंद करने का आदेश दिया? मैं चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट थोड़ा अपना ऑर्डर कुछ दे दो, कुछ 20-25% मुझे भी दे दो, क्योंकि फिर मैं इंडस्ट्रीज ये जो थोड़ा आ रहा है मुझे, ये मैं बंद करूँगा। तो ऐसे ऑर्डर्स सरकार दे रही है कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को आप बंद करें। उससे पहले ये बताया गया कि अगर आपका प्लांट बंद है तो प्लांट को शुरू करें, क्योंकि सरकार को प्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अगर सरकार ने ही खुद ये प्लांट रिस्टार्ट करवाए हैं तो सवाल ये है कि दूसरी ही तरफ में सरकार क्यों करोड़ों रुपए खर्च रही है और क्यों अपने ही हॉस्पिटल्स के अंदर एक्स्ट्रा प्लांट्स लगा रही है। सरकार के प्लांट्स एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोग ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो प्लांट ओनर्स हैं जो इतनी बड़ी कैपेसिटी में यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन का इस्तेमाल कब होगा? तो अब आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। दरअसल कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कहा सिर्फ अब हेल्थ सेक्टर के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होगा, नॉन मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग पर प्रतिबंध होगा। लेकिन जब सरकार ने प्रतिबंध किया तो ऑक्सीजन प्लांट चलाने वाले कहते हैं कि उनके ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचने चाहिए। फैसला तो ले लिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। फिलहाल प्लांट है, लेकिन उसका उपयोग कैसे लाया जाए, ऑक्सीजन को अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका खाका तैयार हो तो बेहतरी होगी। क्योंकि फैसले तो लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले कोई खाका तैयार नहीं किया जाता, जिसका अंजाम अक्सर हमें भुगतना पड़ता है।